नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया का जो बुक है उसका इसका एक वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, यानी कि पार्ट 1 जो है इसका अपलोड है, और ये आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और एडिटोरिया के एक और करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल, हमने उसे भी कंप्लीट किया है और वो चैनल पे अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, तो आप वो भी देखें और ये बिहार करंट अफेयर्स भी देखें, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम के अब 2 महीने रह गए हैं। तो आपको भी पता है कि रिविज़न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये करंट अफेयर्स आपका रिवीजन होगा, ठीक एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम लोग इस बुक को फिर से देखेंगे। मतलब कि इस वीडियो को आप फिर से देखेंगे तो आपका 1 साल का करंट अफेयर्स कम समझिए कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट तो हो ही रहा है, प्लस और भी जो इंस्टीट्यूट के, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स आते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, हम उसे भी देखेंगे। फिलहाल हमारे पास करंट अफेयर्स के एडिटोरिया का बुक आया है तो हम उसे देख रहे हैं, और बाकी आने वाले समय में सीएमए भी आएगा और स्पर्धा पब्लिकेशन का भी बुक आएगा तो हम उसे भी देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो फिलहाल हम चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया का ये पार्ट नंबर 2। देख लीजिए, इसमें टोटल केंद्र हैं, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम लोगों ने एक कंप्लीट कर लिया है और ये आपका ये दूसरा है। और रही बात इंटरनेशनल और नेशनल की, उसका कम से कम टोटल 7 वीडियो अपलोड है चैनल पे। उसके 5 वीडियो और अपलोड करने हैं तक वो बुक आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद उसका जो बचेगा मेन चैप्टर, यानी कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो हम उसे भी लाइन बाय लाइन देखेंगे। लेकिन पहले ये हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज और 1 अपलोड है, आप वहाँ से आके देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो पहला का आंसर हो जाएगा सोनी चौधरी। यहाँ पे देखेंगे बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? यानी कि नालंदा के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अभय के। आगे है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पटना में। देखेंगे फिर से, बिहार का पहला साइबर थाना ये हो जाएगा पटना में। आगे है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रत्नेश सदा को। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे सही हैं। इसका आयोजन मुंबई में कराया गया, ठीक है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? शकील अहमद खान को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या शुरू किया गया है? एक पंचायत एक बैंक योजना, यानी कि यह है आपका बिहार। आगे है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ई शिक्षा कोष पोर्टल। फिर से देख लेते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए, बेसिकली है निगरानी के लिए, क्या नाम है इसका? ई शिक्षा कोष पोर्टल, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गायत्री कुमारी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह है पटना में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? क्या है योजना? होम स्टे योजना। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग 10th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पर्यटन विभाग। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अररिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ दिया हुआ है किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई है। तो आप देखेंगे कि बथनाहा
यानी कि यह अररिया जिला का, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अररिया से कौन कौन जिले सटे हुए हैं, पहले आप उसे देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस से जो क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन आया इस टाइप का, तो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन कौन था, कौन से ये टच करा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जरा सा भी आप करंट अफेयर्स में कुछ अगर इस तरह के देखें वर्ड को कि ये नया वर्ड आ रहा है बतनाहा है, तो ये अररिया जिले में है, अररिया से कौन कौन जिले सटते हैं, क्या इसका बॉर्डर नेपाल से है या नहीं है, आप इस टाइप के करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो ही हो पाएगा, समझे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मौसम बिहार। क्या नाम है, मौसम बिहार। आगे है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नालंदा में। क्या नाम है, पंचाने नदी बचाओ। आगे है, निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काजल कर्ण। क्या नाम है इनका, काजल कर्ण। आगे है, बिहार के किस जिला में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना टू रांची। सारे स्टेट को उनका वंदे भारत ट्रेन मिल चुका है, तो हम भी पीछे क्यों रहे। तो हमारे जो राज्य को है वो पटना टू रांची पहला वंदे भारत ट्रेन मिल चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे आपके सही पूछा गया है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सही है। 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। G20 सम्मेलन का विश्व एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। तो 18 का आंसर देखेंगे बी, यानी कि आम्रपाली सोनू झा ने। क्या नाम है इनका, आम्रपाली सोनू झा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। आगे है, हाल में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर आरती राजहंस। आगे है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। क्या नाम है इनका, गजेंद्र कुमार। कौन सा पदक है, रजत। आगे है, गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आगे है 21 का सी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर। हाल में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी चंपारण में। आगे है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रजत पदक। आगे है क्वेश्चन 24। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे है क्वेश्चन 25। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना। क्वेश्चन नंबर 27 है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, यानी कि 1, 3 और 4 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र, अब यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट आ गया, बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। बिहार के किस जिले में चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लखीसराय में। आगे है,
उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन से एयरपोर्ट शीर्ष पे है? तो 29 का आंसर हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। आगे है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया के सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गंडक नदी में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत पूछा गया है? 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना में। क्या है? मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना। आगे है जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि एक और यहाँ पे 2 यानी कि दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है। बिहार की राजधानी पटना का यहाँ पे स्थान 10वां है। आगे क्वेश्चन 34 हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से? क्या नाम है पहले देख लेते हैं। खेता कढ़ाई कला और किससे रिलेटेड, किस जिले से रिलेटेड है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि किशनगंज से। आगे क्वेश्चन 35 उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोइंग में। आगे है बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुजफ्फरपुर नगर निगम। 36 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुजफ्फरपुर नगर निगम। 37 है बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर का 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वैशाली में। आगे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3 सही है यानी कि शीर्ष 5 जिले में बिहार के 2 जिले शामिल है। ठीक है, गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान पे है। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 17%। आगे है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यहाँ पे अक्षय आनंद शनि को। आगे है क्वेश्चन 41 हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार के किशनगंज जिला में को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है। आगे है बिहार के किस जिला में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। क्वेश्चन नंबर 43 है बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो 43 हाँ ठीक है, 43 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि खुशी कुमारी। क्या नाम है इनका? खुशी कुमारी। आगे है क्वेश्चन नंबर 44 बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 50 करोड़ रुपए। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे सारा मंडल की शुरुआत किस जिला में की गई है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दरभंगा में। 45 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दरभंगा में। आगे है हाल ही में बिहार के भोजपुर जिला के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रवि सिन्हा को। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रमोद भगत। 48 है बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि संजय मिश्रा को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। आगे है
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 5।